नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 1 फरवरी 2022 को नया बजट लाया गया और उस बजट को भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया अमृतकाल। और उसी अमृतकाल की किस तरीके से राहुल गांधी धज्जियां उड़ाते हैं, उनके भाषण में आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पसीने छूट गए। पसीने छूटना बेहद जरूरी था, क्योंकि उनसे जो सवाल किया गया था वो अर्थव्यवस्था को लेकर था, बेरोजगारी को लेकर था, भारत में जिस तरीके से वो दो हिंदुस्तान की बात करते हैं उस पर था। आखिर जवाब में हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते, उस पर तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं पढ़ सकते थे। किस तरीके से संसद में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को एक्सपोज कर दिया है, किस तरीके से उनकी नीतियों की पोल खोल दी है, किस तरीके से उनके जो वादे थे किस तरीके से वो झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं, उन्होंने वो खुद ही बयां किया है। किस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए थे सत्ता में आने के लिए, वो एक वादे पर भी खरी नहीं उतर पाई। भारत को 50 सालों से जो भारत था 50 सालों में, वो पिछले 7 सालों में उसकी स्थिति क्या हो गई है, वो उन्होंने इस तरीके से जारी किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांसें हैं वो गले में अटक गई। उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए कि वो क्या बोलें। और भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने के लिए उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं तो गली गली, नुक्कड़ और खेत खलियानों में वो पिटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वादा जो किया था सत्ता में आने के लिए वो कहीं ना कहीं झूठा साबित होता नजर आ रहा है। पिछले 7 सालों में अर्थव्यवस्था का स्तर जो दिखाया गया था वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। नया बजट तो लाया जाता है, लेकिन बजट में आम जनता के लिए क्या था? सिर्फ खाली हाथ, सिर्फ ताली थाली बजाने के लिए। इसके अलावा नए बजट में कुछ नहीं था। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग नए बजट को बता रहे हैं कि ये अमृतकाल है। 2047 यानी 25 साल बाद आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई बजट लाया जाता है आम आदमी के लिए और वो बजट का रिजल्ट आएगा 25 साल बाद। आप जूता चप्पल खरीदिए लेकिन सरसों का तेल महंगा, आप छतरी ओढ़िए बरसात में, लेकिन आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जो तमाम यूज होने वाली चीजें हैं, आटा, चावल, गेहूं, इस तरीके की चीजें महंगी हो गई। इस पे हमारी सरकार ने 1 रुपए वो भी कम नहीं किया। और वो बात कर रहे हैं कि आप लोग डायमंड खरीद सकते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का 7 सालों का विकास। जब वो विपक्ष में थे तब बोलते थे सरकार से सवाल करिए, अब वो खुद सरकार में है तो कहते हैं विपक्ष से सवाल करिए, 50 सालों का हिसाब मांगिए। ठीक है, 50 सालों से सरकार अच्छी नहीं थी, मान लेते हैं, तो आपने 7 सालों में क्या किया? अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा दिया? उन्हीं के 7 साल में ऐतिहासिक काम गिनवाए भारतीय जनता पार्टी के जो उन्होंने किए। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर दर परत उनकी धज्जियां उड़ा दी, जो उन्होंने 7 सालों में जनता के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, युवाओं के साथ किया, इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ किया। और इस देश की जीडीपी कहाँ चली गई है, उसमें किस तरीके से गिरावट आई है, आप खुद ही देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का विकास। राहुल गांधी कहते हैं अपने भाषण में कि भारतीय जनता पार्टी 2 हिंदुस्तान की मांग कर रही है। जब इस देश में तमाम जाति के लोग रहते हैं, तमाम धर्म के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है इस देश में, डाइवर्सिटी इन लोगों, यहाँ के लोगों में, तो आखिर 2 भारत की बात क्यों होती है इस देश में? वो कौन से राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं? किस तरीके से उन्होंने हिंदू राष्ट्र, जिस तरीके से चुनाव में आने के लिए हिंदू राष्ट्र की चादर जो जनता की आंखों पे उड़ाई थी, अब वो हटाई जा रही है। किस तरीके से धर्म की राजनीति कर कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, अब वो खेल खत्म होता नजर आ रहा है। बात यही नहीं रुकती है। राहुल गांधी इसके साथ कहते हैं कि बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था भारत में इतनी बढ़ गई है कि युवा अगर रेलवे भर्ती की ग्रेड डी की भी नौकरी मांग ले तो उन पर लाठी चार्ज होता है। एमबीए करने वाला बच्चा भारत में जब चाय का ठेला लगाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे हम बात कैसे कर सकते हैं?
हम इस बजट सत्र को अमृतकाल कैसे मान सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो लोगों के लिए भारत में राजनीति कर रही है और दो भारत बना रही है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। गरीबों का शोषण किया जा रहा है अमीरों को खुश करने के लिए। दो लोग देश को बेच रहे हैं और दो लोग देश को खरीद रहे हैं। सारे एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, तमाम तरह की प्रॉपर्टी, जायदाद, जहां पे अंबानी, अडानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा करें, उन सबको बेच रही है। ये देश के लिए बेहद शर्मनाक है। लेकिन अच्छा लगा कि किसी व्यक्ति ने इन सब मुद्दों को संसद में उठाया। भारतीय जनता पार्टी के और उसके अंधभक्त राहुल गांधी को जिस तरीके से तमाम शब्दों से बुलाते हैं, पप्पू और ये सब, जो सरकार से सवाल करता है ना, उसको दुनिया पागल ही कहती है। जो सरकार से अर्थव्यवस्था, जो सरकार से उनकी नीतियों पे अगर पूछ ले हिसाब पिछले 7 सालों का, तो अंधभक्तों को और भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने लगती है। भारतीय जनता पार्टी का सर चकराने लगता है। वो बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन क्या उन वादों का हिसाब देना जरूरी समझते हैं? राहुल गांधी ने इस तरीके से तीखे अंदाज में उनसे सवाल किए कि वो आंखें ऊपर नहीं उठा पाए, शर्म से पानी पानी हो गए। आखिर सरकार जो है वो विपक्षियों का जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि जवाब नहीं बन पा रहा है उनके पास, क्योंकि उन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति की, जातीय राजनीति की, और अब उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो हिंदू मुसलमान करने के लिए सिर्फ मौके तलाश रही है। वो बात तो करती थी स्टार्टअप इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आखिर कहाँ गया उन सबका जो बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े इस तरीके से भाषण के दौरान जो बातें बोली गई, क्या उसमें से एक काम भी उन्होंने पूरा किया? या सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को नजदीक लाने के लिए उन्होंने काम किया? वो जनता को भटकाते रहे हिंदू राष्ट्र के नाम पर, और हमारे देश में कब्जा कर लेता है चीन आकर, और फिर वो कहते हैं कि भारत में तो कोई घुसा ही नहीं। आप देखेंगे किस तरीके से गलवान घाटी पे चाइना का कब्जा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस देश की मीडिया वो सब नहीं दिखाएगी। इस देश की मीडिया आपको बेरोजगारी नहीं दिखाएगी, इस देश की मीडिया भ्रष्टाचार नहीं दिखाएगी, इस देश की मीडिया सरकार से सवाल नहीं करेगी। सरकार से सवाल होने के बजाय विपक्षियों से सवाल करेगी। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के अगर नेता हैं सत्ता में तो उनसे सवाल करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो सवाल नहीं करेगी। उनके पास शब्द नहीं मिलते, उनका हलक सूखने लगता है, क्योंकि सच के लिए करेज चाहिए, जो कि गोदी मीडिया के पास नहीं है। तो ये राहुल गांधी का एक बेहतरीन तरीका था तीखे सवाल करने का सरकार से। तो शायद इन सवालों को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को कुछ शर्म आए, और शायद वो उत्तर प्रदेश चुनाव में जब वोट मांगने जाए तो शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, रोजगारों पे बात करें, महिला की सुरक्षा पे सवाल करें। तो शायद ये देश दो हिंदुस्तान बनने के बजाय एक हिंदुस्तान बन पाएगा, एक भारत बन पाएगा, जिसमें तमाम धर्म के तमाम जाति के लोग रहते हैं। तब शायद ये एक डाइवर्सिटी कंट्री कहलाएगी। इन सब चीजों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।